मोदी को पूरा भरोसा था कि इस बार अधिक बहुमत से हम जीतेंगे, पिछले बार के सीटों से ज़्यादा सीट मिलेंगे, लेकिन भरोसा वो समाप्त हो गया, वो नाकाम रहे। इसका मतलब है कि जनता भरपूर सपोर्ट उनको नहीं किया, समर्थन नहीं किया। आज उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। जैसे नीतीश चंद्रबाबू नायडू जैसे बैसाखी बड़े हैं, इनका सहारा लेकर चल रहे हैं, और जब इनका सहारा छोड़ देंगे उनकी सरकार टूट सकती। 272 तो बहुमत के लिए उन्हें चाहिए। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये बहुमत क्या हम ये मैजिक फिगर ही बहुमत है? जब आपने वोट डलवा दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जिसको ज़्यादा वोट आया सरकार उसकी बने। हाँ, ये सच्चा सही सरकार तभी जब बनेगी जब जनता के वोटों का सही आकलन हो। चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, उसका टोटल फिगर बने कि किस पार्टी को कितना वोट मिले, उसके हिसाब से आकलन करके और तब बहुमत निकाला जाए। 2024 के चुनाव हुए, जीतने वाला हारने जैसा महसूस कर रहा है, और हार कर जो बैठा हुआ है वो उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद हम जीत भी सकते थे। तो ऐसी स्थिति जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं जनादेश भी मिला है, लेकिन पूर्ण जनादेश नहीं मिला है। लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार जो एक लोकप्रिय नेता है उसको लोगों ने खारिज कर दिया है, और वो बहुमत है नहीं। तो हम आज जानना चाहेंगे, हमारे साथ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, कहाँ से हैं दिलीप जी? बिहार से आए हुए दिलीप जी। तो हम जानना चाहेंगे, ये जो बहुमत मिला हुआ है, ये जो आंकड़े आए हैं बहुमत के, क्या वाकई ये आंकड़े कहीं ना कहीं बहुमत दर्शाते हैं, या जो मैंने अभी आपसे पूछा कि जो हारा हुआ है वो ऐसा महसूस कर रहा है कि हम जीत सकते हैं, और जो जीता हुआ हारा हुआ महसूस कर रहा है, ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आज वोट की राजनीति है। हमारा संविधान प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर टिका हुआ है। सभी जनता को, सभी प्रजा को वोट देने का वाजिब हक है, और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। जनता हमेशा ये चाहती है कि हम वैसे प्रतिनिधि को चुने जो हमारे सुख दुख में साथ हो और हमारे काम को देखे, क्षेत्र का विकास करे। लेकिन यहाँ जीत जाते हैं प्रतिनिधि और जीत करके चले जाते हैं सदन में। सदन में जीतने के बाद वहाँ की जो सरकार नेतृत्व कर रही है वो उनके अधीन हो जाते हैं। जैसे वो चलाते हैं चलना शुरू कर देते हैं, और फिर जनता के कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर काम जब जनता की आती है तो ये चक्कर लगा रहे होते हैं कि क्या हमारा काम होगा, नहीं होगा, क्या होगा। क्योंकि जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं उन्हें हमेशा यह चिंता होती है कि जो हमारी सरकार है वो सरकार बचे रहे, और बचे रहने का जो भी सूत्र हो, जो भी फार्मूला हो, जो भी तर्क हो, उस तर्क के आधार पे हमें चलना है। जनता तो 5 साल के बाद फिर हमें चुनेगी, देखा जाएगा। अभी जो हमें करना है करते रहेंगे। नहीं, तो जो सरकार अभी जो बनी है उसके लिए, बनाने के लिए जो एक मैजिक फिगर होता है बहुमत के लिए, वो मैजिक फिगर 272 का होता है। वो 272 चाहे जैसे हो, जोड़ तोड़ करके हो या लेन देन करके हो, खरीद फरीद करके हो, ऐसे सरकार बनाई जाती है। और जो इस बार जो सरकार बनी है, पहले तो मोदी सरकार कहते थे, अब एनडीए की सरकार बनी है। तो क्या एनडीए की सरकार और मोदी की सरकार में क्या फ़र्क है? दोनों में तो बहुमत देखिए, 272 का ही है। हाँ, मोदी को पूरा भरोसा था कि इस बार अधिक बहुमत से हम जीतेंगे, पिछले बार के सीटों से ज़्यादा सीट मिलेंगे, लेकिन भरोसा वो समाप्त हो गया, वो नाकाम रहे। इसका मतलब है कि जनता भरपूर सपोर्ट उनको नहीं किया, समर्थन नहीं किया। आज उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। जैसे नीतीश चंद्रबाबू नायडू जैसे बैसाखी बड़े हैं, इनका सहारा लेकर चल रहे हैं, और जब इनका सहारा छोड़ देंगे उनकी सरकार टूट सकती है। लेकिन इन लोगों को धन, बल, बाहु, भय, कई सूत्र ऐसे हैं जिनके आधार पर सरकार में बने रहने का माने हमेशा ये ताकत मौजूद रहेगा कि हम तोड़ जोड़ करके भी सरकार बनाते रहेंगे, और लोभ देंगे प्रतिनिधियों को, नेताओं को। क्षेत्र से जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं
उनको हम देंगे। ये जोड़ तोड़ की राजनीति क्यों हो रही है? ये इसके पीछे क्या कारण है जोड़ तोड़ के लिए? जोड़ तोड़ की राजनीति तो हमारी ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शुरू से ही कम बेस चलते आ रहे हैं। एक सांसद का वोट का आकलन होता है कि 2 लाख 1,50,000 से जीत करके आए हैं, लेकिन उसमें और भी लोग वोट देते हैं, कई पार्टी होते हैं, कई। मैं जोड़ तोड़ की जो राजनीति हो रही है वो तो इसलिए हो रही है ना कि जो हमारा मैजिक फिगर है 272 का, उसको पूरा करने के लिए। हाँ, केवल 272 किसी तरह से पूरा हो जाए, तो इसमें जोड़ तोड़ का जो भी आकलन, जो भी सूत्र बनाया जाए, वो बनाने में कामयाबी कैसे हो, इस पे हमेशा वो तत्पर होते हैं। जब आपने चुनाव करवा लिया तो चुनाव करवा लिया, वोटों के आधार पे जब सांसदों का जीत हार तय हो गया, तो ये मैजिक फिगर कहाँ से आएगा? ये 272 का जोड़ क्यों बिठाया जाता है? ऐसा क्यों है? 272 तो बहुमत के लिए उन्हें चाहिए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये बहुमत क्या ये मैजिक फिगर ही बहुमत है? जब आपने वोट डलवा दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जिसको ज़्यादा वोट आया सरकार उसकी बने। हाँ, ये सही सरकार तभी जब बनेगी जब जनता के वोटों का सही आकलन हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, उसका टोटल फिगर बने कि किस पार्टी को कितना वोट मिले, उसके हिसाब से आकलन करके और तब बहुमत निकाला जाए कि सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा जनता किसको वोट दी है। बिल्कुल, जैसे आपने आप कहा नीतीश जी की जो विचारधारा है वो तो मोदी जी के विचारधारा से मेल नहीं खाता है। वो तो जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं नीतीश जी, तो वो उनकी विचारधारा अलग है बिल्कुल। तो वो अपने कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए, कहीं ना कहीं अपने हितों के लिए वो मोदी जी से गठबंधन कर बैठे हैं। तो वो उन जनता का क्या, जिन्होंने उन पर भरोसा किया, और वो कब तोड़ दें, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, ये गारंटी तो नहीं है। जैसे मोदी को फुला समर्थन देने में नीतीश जी का भी कुछ पॉइंट है। नीतीश जी जैसे मांग रहे थे कि बिहार को विशेष दर्जा मिले, विशेष दर्जा मिलने से हमारा कुछ विशेष काम बनेगा, तो कुछ और हमारे जाने माने जो मंत्री हैं, नेता हैं, जो चुनकर आए हैं लोकसभा में, उन्हें मंत्री पद मिले ताकि हमारा बल मजबूत होगा और हम वहाँ कुछ जनता के हित के लिए विशेष काम करेंगे। और अगर ये नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा और विशेष फंड नहीं मिले या विशेष मंत्री नहीं बनाए जाएंगे तो कभी भी ये खिसक सकते हैं। ये बताइए कैसी राजनीति है? 10 साल से प्रधानमंत्री जी मोदी जी थे, तो क्या वो बिहार के प्रधानमंत्री नहीं थे उस टाइम? तब वो बिहार का दर्जा नहीं दिला सकते थे स्पेशल राज्य का? हाँ, हमें तो क्या जब तक मतलब फिर यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब तक ये बहुमत का फैसला नहीं होगा सही ढंग से, तो वो प्रधानमंत्री कैसे पूरे देश का हो सकता है? देखिए, मैजिक फिगर से जो बनी सरकार वो क्या पूरे देश के लिए काम करेगी? नहीं, पूरे देश के लिए तो नहीं। हमेशा वो अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं और स्वार्थ अपना पूरा करते हैं। जनता का स्वार्थ पूरा हो या ना हो, ये उनको पूरा मतलब नहीं होता है। इसीलिए हमारी जनता जो गरीब है, गरीब होती जा रहे हैं। अमीर हैं, अमीर की तो चर्चा छोड़ दीजिए, मध्यवर्गीय हैं उनकी चर्चा छोड़ दीजिए, और जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, व्यवसायी वर्ग लोग तो कभी हार नहीं मानते हैं और कभी उनकी कमी नहीं होती, कभी उनकी स्थिति खराब नहीं होती है। स्थिति खराब किसान की ज़्यादा होती है, मजदूर की ज़्यादा होती है और मध्यवर्गीय लोगों की ज़्यादा होती है। लेकिन सरकार को इन लोगों को सुख सुविधा देने में क्या परेशानी होती है, ये सरकार हमेशा ये चिंता में होती है कि हम क्या करें या क्या नहीं करें। जब इतनी सीटें कम होने के बावजूद भी सरकार बनाने में कामयाब हो गए, एनडीए कामयाब हो गई, ठीक है। जो लोग कुछ दिन पहले गाली देते थे मोदी जी को, मोदी के साथ लग करके सरकार बना लिए, तो ये तो कहीं ना कहीं समझौतों वाली राजनीति हो गई। इस राजनीति से कैसे गरीबी, ऐसी राजनीति से कैसे गरीबी दूर होगी? नहीं, उनका स्वार्थ है। जो भी बैसाखी के रूप में आए हैं सपोर्ट करने के लिए मोदी जी को, उन सभी का अपना स्वार्थ है। स्वार्थ पूरा जब तक होता रहेगा साथ रहेंगे, स्वार्थ पूरा नहीं होने की बात होगी वो कभी भी चल देंगे। तो इसके विकल्प मोदी को हमेशा भय बना हुआ है और रहेगा। ये भय कभी मोदी को ख़त्म नहीं होगा। तो इसके विकल्प में अगर हमने ये कहा कि अगर ये फैसला अगर वोटों के आधार पर सरकार बनती, जैसे जिस प्रकार से एक सांसद वोटों के बहुमत से जीता, और सरकार अगर सरकार
वोटों के आधार पर बनती है, यानी कि उन सरकार में जीते हुए उम्मीदवार के भी वोट होते और हारे हुए उम्मीदवार के भी वोट होते। तो क्या सरकार ऐसा कोई काम गलत काम कर सकती है? उस मतदाता से डरती हो सरकार? अगर इस आधार पे सरकार बनाया जाए, जनता के सही वोटों का आकलन किया जाए कि विभिन्न पार्टियों के आधार पे जनता को कितना वोट, ये किसी प्रतिनिधि को कितना वोट मिला पक्ष में या विपक्ष में, इसका सही आकलन करके अगर निर्णय लिया जाए और उसी के आधार पर सरकार बनाया जाए, तब इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।